नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व होता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य के जीवन से सभी दुख और परेशानियों को दूर कर देते हैं। अपरा एकादशी को जल क्रीड़ा एकादशी, अंचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से मनुष्य को अपार पुण्य मिलता है, इसलिए इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपरा एकादशी के दिन पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में मान सम्मान, धन, वैभव और आरोग्य हासिल होता है। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना आदि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करके या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्धप्रसूता गौ दान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। आइए अब हम एकादशी के व्रत की कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जिसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था। इसी स्वभाव के वशीभूत होकर छोटा भाई बड़े भाई को मारना चाहता था। एक दिन अवसर पाकर रात्रि में उस पापी छोटे भाई ने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और शव को जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के चलते राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा। प्रेत आत्मा होने की वजह से वह इस जगह के आसपास उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य नाम के एक ऋषि पीपल के समीप से गुजर रहे थे, तो उन्होंने इस प्रेत को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझ लिया। सब कुछ जानने के बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति भी दिलाई और इसके लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। साथ ही द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया, जिसके पुण्य के परिणाम स्वरूप राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। ऋषि को धन्यवाद देकर वह स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार अपरा एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से मनुष्य को सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए हम आपको अपरा एकादशी की विधि भी बताते हैं। उसके बाद हम आरती का रसपान करेंगे। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें।
कथा चालीसा व भगवान की आरती करें। भगवान को प्रसाद का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। एकादशी के अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं व दक्षिणा दें और बाद में अपना व्रत खोलें। इसी विधि से व्रत करें और भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आइए अब हम आरती करते हैं अपरा एकादशी की। ओम जय एकादशी एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन कर आई। जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा आनंद अधिक रही। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ में कृष्ण पक्ष में आवी, शुक्ल पक्ष में जया कहावी, विजय सदा पावी। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली, शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जान्यो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवी, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापा कुशाह शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पाप करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होई पद्मिनी दुख दरिंदर हरणी। ओम जय एकादशी माता,
जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह एकादशी की कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नित्य आपको मेरी सभी कथाएं और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।